जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है हिरण्यकश्यपु, जिसे हम हिरण्यकश्यप कहते हैं, तो जब उसका भाई हिरण्यनेत्र मारा जाता है तो वो अपने भाई के घर में जाकर के उसकी पत्नी और बच्चों को सांत्वना देता है। और जब वहाँ जाता है तो उसके मन में जो है द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है, बदले की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। और वो भगवान विष्णु को क्या करता है, अपना शत्रु मान लेता है। अब जब वो वहाँ से आता है तो उसके मन में देवताओं के प्रति क्रूरता और दुष्टता पनपने लगती है। और वो सोचता है कि मैं जो हूँ अमर हो जाऊं और मैं देवताओं पर जो है तीनों लोकों पर, स्वर्ग पर ही नहीं तीनों लोकों पर राज्य कर सकूं और मुझे कोई न मार सके। और सभी जो है विष्णु की जगह मेरी आराधना करने लगे, देवताओं की जगह मेरी पूजा करने लगे और मैं सबका पूज्य हो जाऊं, देवता भी मेरी आराधना करने लगे। अब यह सोच करके वो एक दिन जो है मंदराचल पर्वत की ओर चला गया। अब जब हिरण्यकश्यप जो है मंदराचल पर्वत पर गया तो वो जो है वहाँ तपस्या करने लग गया और अपने पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर के दोनों हाथ आकाश की ओर हाथ जोड़ करके जो है अंगूठे पे खड़ा हो गया और कठोर तपस्या करने लगा। अब जब वो तपस्या करने लगा तो दिन प्रतिदिन उसके तपस्या का पुण्य जो है उसको प्राप्त होने लगा। और उस तपस्या की ज्वाला से, उस तपस्या की ज्वाला से, गर्मी से जो है देवता परेशान होने लगे। जब वो तपस्या करने लगा तो उससे एक भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, एक तेज उत्पन्न हुआ और जिससे देवताओं को परेशानी होने लगी। अब वो जो है वहां से जा करके और ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। सभी देवता, देवराज इंद्र से जो है ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, हिरण्यकश्यप जो है आपकी तपस्या कर रहा है और उसके तेज से जो है देवलोक में इतना ताप फैल गया कि हम वहाँ रह नहीं सकते हैं। तो कृपा करके आप उसको वरदान देने के लिए चले जाइए। अब इस प्रकार जो है जब देवतागण जो है ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप को वरदान देने, ब्रह्मा जी वहां से ब्रह्मलोक से जाकर के जहां हिरण्यकश्यप जो है तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी की, वहां जाते हैं और कहते हैं हे पुत्र, हे असुरराज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो तुम क्या वरदान चाहते हो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो हिरण्यकश्यप जो है ब्रह्मा जी से कहता है
हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे जो है न देवता मार सकें न मनुष्य मार सकें। इस सृष्टि में जो है जो भी जीव हैं वो मुझे न मार सकें। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात को मरूं, न मैं अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं। और इन तीनों लोकों में जो है मुझको मारने वाला न मानव हो और न जानवर हो। तो इस प्रकार से जो है हिरण्यकश्यप कहता है, न मैं अस्त्र से मरूं और न मैं शस्त्र से मरूं। अब इस प्रकार जब जो है वो ब्रह्मा जी से जो है वर मांगता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा और तुमने जो वर मांगा है वो अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। और वहां से जब ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान होकर के अपने बैकुंठ धाम को चले जाते हैं तो हिरण्यकश्यप भी जो है अपने घर आ जाता है। अब वो अपने घर आकर के अपने राज्य विस्तार के बारे में सोचने लगता है और वो जो है तीनों लोकों पर आक्रमण कर देता है। अब इस प्रकार जब जो है हिरण्यकश्यप जो है तीनों लोकों पर आक्रमण कर देता है तो तीनों लोकों का वो स्वामी बन जाता है, वो विजय हो जाता है, वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है। और देवता जो है स्वर्गलोक से भाग जाते हैं। वो जो है देवताओं पर अत्याचार करने लगता है, सभी प्राणियों पर अत्याचार, तीनों लोकों में उसका आतंक फैल जाता है। और हिरण्यकश्यप जो कोई भी भगवान की पूजा करता तो उसे दंड देता, जो भगवान नारायण का नाम लेता उसे दंड देता। अब इस प्रकार से जो है उसका आतंक जब तीनों लोकों में फैल गया तो सभी देवता जो है भाग करके बैकुंठ धाम चले जाते हैं भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाकर के और वो दैत्यराज हिरण्यकश्यप के जो अत्याचार हैं उनसे मुक्ति के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान नारायण जो है देवताओं को कि हे देवताओं, हिरण्यकश्यप का वध मेरे ही हाथों होगा। अभी समय नहीं आया है और हिरण्यकश्यप का वध जो है मैं ही करूंगा। तो इधर क्या होता है कि हिरण्यकश्यप के घर में हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म लेता है। और जब प्रहलाद जन्म लेता है तो धीरे धीरे जो प्रहलाद बड़ा होता है तो वो क्या होता है, भगवान नारायण का भक्त हो जाता है, भगवान राम का भक्त हो जाता है, वो राम नाम जपने लग जाता है। अब हिरण्यकश्यप जो है उससे अपने पुत्र को कहता है कि हे पुत्र, तू असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र है और मैं ही तीनों लोकों में भगवान हूं, तो तू उस नारायण का नाम, तो ये राम नाम जपना छोड़ दे। तो प्रहलाद जी जो हैं राम नाम जपना नहीं छोड़ते हैं और प्रहलाद जो है अपने पिता को समझाते हैं कि हे पिताजी, उस परमात्मा से आगे
कोई भी नहीं है। अब हिरण्याकश्यप को जो है क्रोध आ जाता है। अब हिरण्याकश्यप क्या करता है कि अपनी बहन होलिका को बुला करके प्रहलाद को जो है जलती हुई चिता में बिठा देता है, क्योंकि होलिका को जो है वरदान होता है कि तुम अग्नि से दहन नहीं होगी, तुम पर जो है अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब होलिका जो है चिता में बैठ जाती है तो जो है भक्त प्रहलाद जो है बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। आप लोग भी होली मनाते होंगे, उस दिन होलिका उत्सव मनाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन जो है होलिका दहन होता है। तो इसी प्रकार से जो है फिर जब भक्त प्रहलाद जो है होलिका दहन से भी नहीं जलते हैं तो हिरण्याकश्यप जो है भक्त प्रहलाद को पहाड़ से फेंकने के लिए कहता है। लेकिन तब भी जो है प्रहलाद जो है राम नाम जपना नहीं छोड़ते हैं और अपने साथियों को भी राम नाम जपने को कहते हैं। और वहाँ उस राज्य के सभी बच्चे जो हैं प्रहलाद के साथ में जो है राम नाम जपने लग जाते हैं। और हिरण्याकश्यप जो है अपने ही पुत्र से बैर बढ़ा देता है और अपने पुत्र को जो है उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डालता है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, हे पिताजी मुझे ठंड लग रही है। और वहां भी जो है भक्त प्रहलाद को जो है भगवान नारायण महाकाल की कृपा से वहां से भी बचा देते हैं। भक्त प्रहलाद को उस कड़ाई में भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन भक्त प्रहलाद तब भी जो है राम नाम को जपना नहीं छोड़ते हैं और सारे राज्य के बच्चे भक्त प्रहलाद के साथ में जो है राम नाम जपना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हिरण्याकश्यप जो है अपने आप को भगवान मानता था। अब जो है वो उस राज्य के बच्चों पर भी अत्याचार करने लग गया। अब उसने क्या किया कि अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से फेंकने को कह दिया, पर्वत से फेंकने को कह दिया कि इसको मार दो, जैसे भी मारो लेकिन मार दो, इसको पहाड़ से फेंक दो। अब उसके जो सेनापति वगैरह थे वो प्रहलाद को पर्वत पर ले जा करके नीचे गिरा देते हैं। अब जब भक्त प्रहलाद को जो है पर्वत से नीचे गिराते हैं, पहाड़ से नीचे गिराते हैं, तो वहां गरुड़ भेष में भगवान नारायण का जो वाहन है गरुड़, तो गरुड़ रूप में जो है वो प्रहलाद को अपने पंखों पर बिठा करके वहां भी बचा देते हैं। और अंत में जब जो है भक्त प्रहलाद पर जो है हिरण्याकश्यप का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, तो अपने भक्त को कष्ट में देख करके भगवान नारायण को भी क्रोध आता है। अब इधर हिरण्याकश्यप क्या करता है कि लोहे का खम्भ, जिसे हम कृत खम्भ बोलते हैं, उस कृत खम्भ को बनवाता है, उस कृत खम्भ का आविष्कार करवाता है और उसे जो है कई योजन लकड़ियों से जो है लाल कर देता है। और जब वो कृत खम्भ लाल हो जाता है
तो वो भक्त प्रहलाद को बांधने के लिए उस कृतखम्भ पे आदेश देता है। अब भक्त प्रहलाद जो है उस कृतखम्भ में क्या देखता है कि उसमें चींटियां चल रही हैं। तो भक्त प्रहलाद उस कृतखम्भ को हाथ जोड़ता है और वो दैत्य जो है भक्त प्रहलाद को जो है उस कृतखम्भ पर बांधने को जाते हैं। तो अब भगवान नारायण जो है अपने भक्त को बचाने के लिए उस कृतखम्भ को फाड़ करके और वहां जो है प्रकट हो जाते हैं। कैसे? आधा विष्णु का रूप और आधा जो है सिंह का रूप, नर और सिंह के दोनों भेष जो है। अब वो भगवान नारायण जो हैं उस कृतखम्भ को फाड़ करके नरसिंह रूप धारण कर लेते हैं और वहां पर जो है अपने भक्त को बचा करके और हिरण्याकश्यप को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके जो है दरवाजे के बीच में, जो हमारा दरवाजा होता है उसके बीच में बैठ जाते हैं और हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में लिटा देते हैं। अब जब इस प्रकार से भगवान नारायण उसको बोलते हैं डेली चौखट में बैठ जाते हैं और हिरण्याकश्यप को कहते हैं, हे हिरण्याकश्यप, अब ये बता कि तू अंदर है कि बाहर है। हिरण्याकश्यप कहता है कि न मैं अंदर हूं न बाहर हूं, तू जो है आकाश में है या पृथ्वी में है। वो कहता है न मैं आकाश में हूं न पृथ्वी में हूं। अब वो जो है कहते हैं कि दिन है कि रात है। जब सूर्य नारायण जो है अस्त होने के समय पे जो है भगवान नारायण उसको चौखट पे बिठाते हैं तो तब हिरण्याकश्यप से जो है प्रश्न करते हैं। अब जो है वो अपने नाखूनों को दिखाते हैं कि ये अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं। तो हिरण्याकश्यप कहता है कि न ये अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। और उसके पश्चात जो है भगवान नरसिंह जो हैं हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ देते हैं, उसका सीना चीर देते हैं और अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप के अत्याचारों से जो है मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हिरण्याकश्यप जो है भगवान नारायण के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही भगवान नारायण हिरण्याकश्यप का वध करते हैं और उसके पश्चात जो है वहाँ से अपने भक्त को आशीर्वाद दे करके और प्रहलाद को जो है हिरण्याकश्यप का राज्य सौंप देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद देवताओं के राज्य को देवताओं को वापस देते हैं और इस प्रकार से सभी देवतागण जो हैं भगवान महाकाल की माया से भगवान विष्णु की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है भगवान महाकाल का ही सारा रचा हुआ खेल है, क्योंकि इस सृष्टि में कोई अमर नहीं है।
एक दिन मृत्यु सबकी होनी है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो पशु है, चाहे वो जीव है, कीड़ा है, मृत्यु सबकी होनी है। तो इस प्रकार से जो है भगवान नारायण जो है अपने भक्त को बचा करके अपने बैकुंठ धाम को लौट जाते हैं, और वहाँ जो है भगवान नारायण पे पुष्प वर्षा होने लगती है, और भगवान विष्णु जो है नरसिंह अवतार अपने भक्त को बचाने के लिए धारण करते हैं। क्योंकि वहाँ जो है भगवान महादेव ने जब विष्णु अवतरित हुए थे तो तब कहा था कि हे विष्णु, तुम भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, पाप का अंत करने के लिए इस पृथ्वी पर अनेक रूपों में जन्म लेंगे। तो ये भी जो है भगवान नारायण का एक रूप जो है सृष्टि में, जिसकी पूजा आज सभी लोग करते हैं भगवान नरसिंह के रूप में। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महा